हेलो एवरीवन। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एसबीआई की यूथ फॉर इंडिया स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या किसी बहुत बेहतरीन बैंक के साथ काम करें। तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्कॉलरशिप लेकर आया है। ऐसे ही स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए और जॉब वैकेंसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और जो टेलीग्राम चैनल है और ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। द लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए जानते हैं क्या है ये स्कॉलरशिप। सो बच्चों, ये जो यूथ फॉर इंडिया स्कॉलरशिप है ना, ये बेसिकली जो इंडियन सिटीजन हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस जो ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के उनके लिए भी है, प्लस जो नेपाल और भूटान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो बच्चों, ये जो जर्नी रहेगी ना आपकी, ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, प्लस आपको कहीं और जाके काम करने का मौका मिलेगा। एक जो जो इंडिया का एक अलग एस्पेक्ट है, जिसे हम रूरल इंडिया भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये स्कॉलरशिप और कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि आप सिटीजन होनी चाहिए नेपाल, भूटान, इंडिया के, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, उनके पास होता है एक सर्टिफिकेट। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का एक सर्टिफिकेट होता है, वो उनके पास होना चाहिए। तो बच्चों, जो आपकी एज लिमिट है ना, वो आपकी एज लिमिट है 21 to 32 ईयर्स। 21 साल से कम आपकी उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 32 से ज़्यादा के ना हों। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें तो 2 अगस्त 1922 के बाद का, इससे पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 अक्टूबर 2002 के बाद का आपका जो बर्थ है वो नहीं होनी चाहिए। बर्थ डेट जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आपकी एज वाइज एलिजिबिलिटी। अब आ जाते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पास। तो बच्चों, उनके पास एक कार्ड होना चाहिए, उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनके पास एक सर्टिफिकेट ये नहीं है, ओसीआई सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर वो जाकर एक वेबसाइट है, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को आने में 1 से 3 महीने लगते हैं। तो जैसे ही आप अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप चाहते हैं कि वो आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, आप पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप जाइए और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया ओसीआई स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आ जाते हैं डिग्री वाइज क्या एलिजिबिलिटी है। तो बच्चों, बहुत सिंपल, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और आपकी जो डिग्री है वो 1 अक्टूबर 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद आपकी अगर डिग्री कंप्लीट होती है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, आपको जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट लिंक, आप वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है जो बेसिक डिटेल्स होती हैं आपकी, वो आपको फिल करनी है। प्लस आपको एक ऐसे बेस्ड रिस्पॉन्स देना है, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि आप क्यों ये फेलोशिप या फिर ये इंटर्नशिप कह सकते हो, या फिर ये स्कॉलरशिप जो है उसके लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपने क्या सोचा है कि मैं ये क्यों, मतलब मैं इस चीज़ के लिए क्यों अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद होगा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें कि अगर आपके पास एक बेटर क्वालिफिकेशन है तो वो आपके लिए एक एड ऑन की तरह रहेगी, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आपको जो है वो, आप कह सकते हो कि वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है, कोई भी आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई भी आपकी ऐसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, तो आप उसको ज़रूर ही मेंशन करना। जैसे ही आपका ये पर्सनल इंटरव्यू वाला फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली देखो क्या होगा यहाँ पे, पर्सनल इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपका जो भी आपने कह सकते हो कि आपने जो भी अपनी डिटेल्स भेजी हैं उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, पैराग्राफ को पढ़ा जाएगा, फिर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको पता चलेगा ईमेल और एसएमएस के थ्रू। सो वाया ईमेल और एसएमएस आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी भाई, आप सिलेक्ट हो चुके हो, और अब आपको आगे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो एक्सेप्ट करनी है।
एक ऑफर लेटर दिया जाएगा, उसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बताई जाएंगी, क्या क्या रहेंगी, आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है इस पूरे इंटर्नशिप के दौरान। अब जान लेते हैं अमाउंट। तो बच्चों बहुत हैंडसम अमाउंट, टोटल आपको 17,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जिसमें कि आपका 15,000 रुपये जो है वो मंथली अलाउंस है, जिसमें कि 1,000 रुपये जो रहेगा वो आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस रहेगा, और 1,000 रुपये आपको मिलेंगे ताकि आप अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट कर सके। तो टोटल हो जाता है आपका 17,000 रुपीज़। अब देखिए, अगर आपको कहीं और ऐसे गांव में आपको भेज दिया, ऐसी जगह पे आपको भेज दिया जहाँ पे आपकी और वहाँ के लोगों की कम्युनिटी की लैंग्वेज जो है वो मीट नहीं करती, तो आपको उसके लिए लैंग्वेज सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसे नहीं, पूरा प्रॉपर टीम जो है वो रहेगी। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको मिलेगा 60,000 रुपीज़ जो है वो आपको दिए जाएंगे, जब आपकी इंटर्नशिप पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती, पूरी फेलोशिप जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपका काम एवेल्युएट किया जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री है, आपने एक फिनोमिनल जॉब किया, तो आपको 60,000 रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। प्लस जब आप अपने घर से या आपके जो रेजिडेंस प्लेस है वहाँ से उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाओगे, जहाँ पर आपको, जहाँ जो प्लेस आपको अलॉट की गई है, तो आपको 3 AC का, जो 3rd AC का जो फेयर है वो भी दिया जाएगा, ताकि आप आराम से कंफर्टेबली आ सको और आपका जो ट्रैवल है वो हसल फ्री रहे। प्लस जब भी आप यहाँ पे काम करो तो आपको हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी भी प्रोवाइड करी जाएगी। बाकी और कौन कौन से सपोर्ट्स आपको दिए जाएंगे, तो बच्चों आपको मिलेगा, जो लोकल एनजीओ रहेगा ना, वहाँ पर वो स्टाफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, मतलब कि आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। प्लस जो जैसे आसपास के जितने एनजीओज हैं ना, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम सपोर्ट करेंगे। जो एसबीआई के जो पर्सनल्स हैं, एसबीआई के जो यूथ फॉर इंडिया टीम है, वो भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। प्लस आपके लिए एक वेल एस्टैब्लिश पार्टनर एनजीओ, यानी कि बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो गांव में काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनसे आपका जो है वो कनेक्शन रहेगा, और आप उनके थ्रू उनके साथ जो है वो काम कर सकते हो, एक कम्युनिटी को, एक जगह को डेवलप करने में। और आपका क्या रोल रहेगा, किस तरीके से आप डेवलप करते हो, इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा। प्लस जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है, उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्कॉलरशिप। लिंक जो है वो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, काइंडली रेफर टू दैट लिंक। एंड आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक, काइंडली शेयर इट। जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए, क्या पता आपका हो जाए। So, thank you everyone.